बालाजी प्रकाशन से हम 11.3 सवाल लगाएंगे। तो 11.3 का फर्स्ट सवाल, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 15 मीटर हाई। ये देखिए आपकी ये बिल्डिंग है डीसी और ये 15 मीटर हाई है और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। और इस डीसी बिल्डिंग से इस टावर का टॉप से इसका जो है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। अब इस टावर के टॉप से और इस बिल्डिंग के बॉटम से यानी नीचे से 60 डिग्री एंगल बन रहा। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको इस टावर जो ए बी है इसकी हाइट फाइंड करना है और एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग और इस टावर के बीच की दूरी को फाइंड करना है। यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए डी ई और ए सी बी, ये ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर डी सी के इक्वल में ई बी है, तो अगर डी सी 15 मीटर है तो ई बी भी 15 मीटर होगा। और हम टावर की पूरी हाइट को एच मान लेते हैं, यहाँ से पूरा हम जो है एच मान लेते हैं। तो आप जानते हो कि यहाँ ए बी आपका एच है, लेकिन यहाँ पर बी ई 15 माइनस हो जाएगा, तो ए ई आपका बचेगा एच माइनस 15। ये ध्यान रखना, एच माइनस 15। तो आइए मेंशन कर लेते हैं। तो हमने लिखा है लेट द हाइट ऑफ टावर ए बी है आपकी एच मीटर माना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, ये आपका टावर है और ये बिल्डिंग है, और ये बी सी हमने एक्स मीटर मेंशन कर लिया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल में हम देखेंगे, क्योंकि हमको टावर की हाइट निकालना है और बिल्डिंग और टावर के बीच की दूरी निकालना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी एंड इन ट्रायंगल ए डी ई। बहुत अच्छे सवाल लगाइए, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एंगल ए सी बी में है ना, ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी, ये tan थीटा का रेशियो बन रहा है। इसके बाद इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, ए ई और ये बेस हो जाएगा ई डी, तो ए ई अपान ई डी एजुकल टू tan थीटा, बड़े आराम से। अब हमने इन ट्रायंगल ए सी बी, ए बी आपका ये परपेंडिकुलर होगा और बी सी आपका बेस होगा, जो tan थीटा का रेशियो बनाता है। अब ए बी यहाँ पर क्या, हमने पूरा जो है यहाँ पर एच माना था, तो हम यहाँ पर एच लिख लेते हैं, और बी सी हमारा क्या है एक्स, और यहाँ पर tan 60 हो जाएगा। अब ए ई हमने यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एच माइनस 15, तो यहाँ एच माइनस 15। और ई डी देखिए बी सी के इक्वल में ई डी आएगा, तो यहाँ पर भी एक्स लिखेंगे। जब ये बी सी एक्स है तो ई डी भी एक्स है, और यहाँ पर tan 30 का मान रख देंगे। फिर इसके बाद बच्चों एच अपान एक्स एजुकल टू √3, यहाँ पर भी एच माइनस 15 एजुकल टू एक्स एजुकल टू 1/√3। यहाँ tan 60 का मान √3 होता है, tan 30 मान 1/√3 होता है। इसके बाद इसके नीचे 1 मान करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एच एजुकल टू एक्स √3। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स एजुकल टू एच माइनस 15, यहाँ पर इंटू का √3 हो जाएगा। आइए हम एच की ये एक्स √3 यहाँ पर एच में रख देते वैल्यू, क्योंकि एच बराबर एक्स √3 आया, तो अगर यहाँ एक्स √3 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स एजुकल टू, अब ब्रैकेट में एक्स √3 एच की वैल्यू रखेंगे, एक्स √3 माइनस 15, और यहाँ पर इंटू में √3। फिर इसके बाद एक्स एजुकल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 को √3 से तो हो जाएगा 15√3। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे तो एक्स एजुकल टू 3x माइनस 15 और √3 आएगा। अब इस 3x को हम इधर ले जाएंगे तो x माइनस 3x एजुकल टू माइनस 15 √3।
तो यहाँ पर बच्चों आपका आ जाएगा ये प्लस में ये माइनस में, तो -2x इक्वल टू -15√3। अब दोनों और माइनस है तो माइनस हट जाएगा, 2x इक्वल टू 15√3। फिर इसके बाद x इक्वल टू 15 इंटू √3 अपान में ये 2 नीचे आ जाएगा। अब √3 की हम वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 15√3 का मान 1.732 रखा। इसका मल्टीप्लाई करके 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर x बराबर जब इसका इससे मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.99 मीटर। तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर इज 12.99 मीटर। अब जो यहाँ पर x की वैल्यू आई 12.99 मीटर, यही वैल्यू उठा करके हम x पर रख देंगे तो आपका हाइट आ जाएगी। तो हम लिखेंगे h इक्वल टू 12.99 इंटू √3। फिर इसके बाद आएगा h इक्वल टू 12.99 इंटू 1.732। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हाइट आ जाएगी। आप तो हमने देखिए h बराबर 12.99 और 1.732 का मल्टीप्लाई किया तो आया 22.49868। तो अब देखिए यहाँ पर 8 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम 4 को 1 बढ़ा देते हैं मीटर। तो लिखेंगे द हाइट ऑफ टावर इज 22.5 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग 12.99 मीटर। आइए अगला सवाल लगाते हैं। 11.3 का सेकंड सवाल। ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप 16 मीटर एबव वाटर लेवल ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए क्लिफ आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये एक 16 मीटर, यहाँ पर 16 मीटर 16 मीटर एक जहाज है। यहाँ पर एक आदमी खड़े होकर के इस पहाड़ी को, इस क्लिफ को देखता है। तो इसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। तो आपको जो है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ, आप इस क्लिफ की और द शिप की डिस्टेंस निकालना है बीच की, एंड हाइट ऑफ द क्लिफ, और इस क्लिफ की जो है हाइट को फाइंड करना है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये आपका डिप्रेशन एंगल बना ऐसे है ना। तो एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल ई सी डी, देयरफॉर एंगल ई सी डी इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर दो आपके 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक ए ई बी और दूसरा बनेगा ई सी डी, और इसी के सहारे हम जो है क्लिप की हाइट और इसकी डिस्टेंस दोनों बीच की निकालेंगे। तो जो पूछ रहा वही हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप। तो यहाँ लिखेंगे एंड हाइट ऑफ द क्लिफ, तो लिखेंगे लेट, तो इसीलिए हमने लिखा लेट द हाइट ऑफ क्लिफ AC h मीटर, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा यहाँ पर h मीटर आएगा। फिर इसके बाद एंड डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड शिप x मीटर, ये आपका क्लिफ है, ये शिप है, इसको हम x मीटर फाइंड करते हैं। ED इक्वल BC, देखिए जितना ये ED है उतना ये BC है। अगर ये 16 मीटर तो ये BC भी 16 मीटर बनेगा। एंड AB h-16, देखिए यहाँ से यहाँ तक AC आपका यहाँ से यहाँ तक h मीटर है और BC आपका 16 मीटर, तो आपका AB बनेगा h-16। अब हम दोनों ट्रायंगल लिखते हैं। तो इन ट्रायंगल AEB एंड इन ट्रायंगल ECD। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, AB अपान BE यानी परपेंडिकुलर अपान बेस tan थीटा का रेशियो है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB अपान BE इक्वल टू tan थीटा। फिर इसके बाद इन ट्रायंगल ECD, तो यहाँ पर ED आपका परपेंडिकुलर और DC आपका बेस, तो ED अपान DC इक्वल टू tan थीटा। अब हम यहाँ पर आगे वैल्यू रख लेते हैं। तो AB अभी आपने क्या माना है, AB है h-16,
तो यहाँ पर आ जाएगा एच माइनस 16 और बी ई एजुकल टू सी डी। ये देखिए ई डी और बी सी हमने एक्स माना तो ये भी एक्स होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स एजुकल टू tan 60। यहाँ पर भी देखते हैं ई डी आपका है 16 मीटर और डी सी आपका क्या होगा एक्स। यहाँ पर भी हम एक्स एजुकल टू tan 30। कितना प्यारा सवाल। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका एच माइनस 16 एजुकल टू एक्स tan 60 मान √3। यहाँ पर भी 16 एजुकल टू एक्स एजुकल टू 1/√3। अब यहाँ पर हम 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स √3 एजुकल टू एच माइनस 16। यहाँ पर भी इसका इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एजुकल टू 16√3। बहुत बढ़िया। अगर हम इस एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो हमें एच आपको मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू 16√3, तो यहाँ 16√3 और एक ये √3 आ गया एजुकल टू एच माइनस 16। इसके बाद 16 और √3 3 हो जाएगा एजुकल टू एच माइनस 16। तो यहाँ पर बच्चों आपका आ जाएगा 48 एजुकल टू एच माइनस 16। इस 16 को इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 48 प्लस 16 एजुकल टू एच। अब यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो हमारी एच की वैल्यू आ गई 64 मीटर। तो हम लिखेंगे द हाइट ऑफ क्लिफ इज 64 मीटर। सॉरी, फिर यहाँ पर बच्चों एक्स इक्वल टू 16 इंटू √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732। फिर एक्स को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27.712। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पर 2 छोड़ देंगे तो लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड शिप इज 27.71 मीटर, दैट इज आंसर। तो आपके दोनों आंसर आ गए। आइए थर्ड सवाल लगाते हैं। यह थर्ड सवाल, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर एबव सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक √3 इक्वल टू 1.732। तो यहाँ पर देखिए ये समुद्र का लेवल है, ए बी आपका ये लाइट हाउस है और यहाँ से देखने पर ये पॉइंट डी पर जो शिप है वो पहले 30 डिग्री पर था, अब वो 60 डिग्री पर आ गया है। तो आपको डिटरमाइन करना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एलिवेशन। आपको यहाँ पर डी और सी की वैल्यू निकालना है। आइए हम वैल्यू निकालते हैं कि यहाँ से कितनी दूरी पर चला जहाज। तो हमने मेंशन कर दिया लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप y मीटर एंड बी सी इज x मीटर। अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल फिर बनेंगे, आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं ना है। ट्रायंगल के सहारे हम सारे सवाल हाइट एंड डिस्टेंस के लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी और बी, और दूसरा इसी समय ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी। कितना प्यारा सवाल। अब यहाँ पर देखिए ए सी बी में ए बी आपका परपेंडिकुलर, बी सी आपका बेस जो tan थीटा का रेशियो बना रहा, तो ए बी अपान बी सी इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल ए डी बी में देखते हैं तो ए बी आपका परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पर बी डी आपका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो ए बी अपान बी डी इक्वल टू tan थीटा का रेशियो बना। फिर इसके बाद बच्चों आप जानते हो कि ए बी हमारी 100 है, तो 100 मीटर लिख लो, और बी सी हमने यहाँ पर x माना था और ये आपका आ जाएगा tan 60 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर भी ए बी 100 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर बी डी हम x प्लस वाई लिखेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू tan 30। बहुत बढ़िया। इसके बाद अब हम इसको सवाल लगा लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 अपान x इक्वल टू tan 60 मान √3 होता है। यहाँ पर भी 100 अपान x प्लस वाई इक्वल टू tan 30 मान होता है 1/√3। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इक्वल टू ये x है आपका, तो x √3 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 100 √3। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अगर हम
यक्स और √3 इक्वल टू 100 है, तो यक्स की वैल्यू क्या होगी 100 अपान √3। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, तो यक्स की वैल्यू निकल आएगी, यक्स इक्वल टू 100 √3 इक्वल टू 3 है। अब यही यक्स की वैल्यू 100 √3 अपान 3 यहाँ हम रखते हैं, है ना। यही यक्स की वैल्यू, ये √3 की वैल्यू बाद में रखते हैं, तो यहाँ यक्स की वैल्यू 100 √3 अपान 3, ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 √3 अपान 3 प्लस वाई इक्वल टू 100 √3। अब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 100 √3 माइनस 100 √3 अपान में 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों y इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 और √3, अब ये लाइन पूरी हो जाएगी हमारी, तो 100 √3 और फिर हमारा 3 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पर y इक्वल टू 300 √3 में 100 √3 करेंगे तो 200 √3 अपान में 3 आएगा। इसके बाद बच्चों y इक्वल टू 200 इंटू 1.732 अपान में 3 कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 346.4 अपान में 3। अब इसका इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 115.46666 बढ़ता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे 115 पॉइंट, अब ये 5 से बड़ा है तो इसको एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 47 मीटर। तो हम लिख देंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप 115 यानी 115.47 मीटर, यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल चलते हैं। फोर्थ सवाल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। देखिए जो डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री है, ये आपके एंगल ADB के बराबर होगा, इक्वल में होगा, और ये डिप्रेशन जो 45 डिग्री है ये आपके एंगल ACB के इक्वल होगा। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बनेंगे और हमें निकालना फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस AB की हमें हाइट निकालना है, तो हमने मेंशन किया लाइट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस AB इज इक्वल टू h मीटर एंड BC x मीटर। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB एंड इन ट्रायंगल ADB। दूसरा देखेंगे इन ट्रायंगल ADB, तो AB अपान BD, यहाँ पर भी tan थीटा का रेशियो बन रहा। अब यहाँ पर ACB में AB कितना है H, यहाँ पर H और BC हमारा है X इक्वल टू tan 45 डिग्री। यहाँ पर भी H और BD कितना हो जाएगा X प्लस 200 इक्वल टू tan 30 डिग्री। इसको इधर थोड़ा लिखते हैं, H अपान X इक्वल टू tan 41 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा H इक्वल टू X। ये क्वेश्चन नंबर 1। इधर भी देखते हैं, H अपान X प्लस 200 इक्वल टू tan 30 मान होगा 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H √3 इक्वल टू X प्लस 200। फिर इसके बाद H इक्वल टू X प्लस 200 अपान में √3 आएगा, √3 से और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा X प्लस 200, ये आ जाएगा √3 अपान में 3 आ जाएगा। हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3H इक्वल टू X प्लस 200 इंटू में √3। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, जो हमारा ये H बराबर X है या X बराबर H है, तो अगर हम X की जगह पर X की जगह पर H रखेंगे तो यहाँ पर H की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 3H इक्वल टू, यहाँ पर H रखिए क्योंकि यहाँ आया है इस ट्रायंगल में, तो यहाँ H प्लस 200 इक्वल टू √3। यहाँ पर हम 3H इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो H √3 प्लस 200 √3। अब ये हम इधर ले आएंगे तो 3H
माइनस एच रूट थ्री इज इक्वल टू 200 रूट थ्री। फिर इसके बाद यहाँ पर एच रूट थ्री हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। चलिए इस थ्री को तोड़ लेते हैं, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू एच माइनस एच रूट थ्री इज इक्वल टू 200 रूट थ्री, ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एच रूट थ्री कॉमन ले लो, तो एच रूट थ्री कॉमन ले लिया, तो यहाँ रूट थ्री बचेगा, अब माइनस वन बचेगा इज इक्वल टू 200 रूट थ्री। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये रूट थ्री और ये रूट थ्री काट देते हैं, तो एच इज इक्वल टू 200 अपान में रूट थ्री माइनस वन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट थ्री प्लस वन इंटू रूट थ्री प्लस वन। फिर यहाँ पर एच इज इक्वल टू 200 ब्रैकेट में आएगा रूट थ्री प्लस वन, यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी, तो रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो एच इक्वल टू 200, यहाँ पर 1.732 प्लस वन, रूट थ्री की वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 माइनस वन। फिर इसके बाद ये यहाँ पर हो जाएगा 200, और इनको दोनों जोड़ देंगे वो 2.732, और यहाँ पर 2 आएगा, इससे से काट देंगे तो 100 आ जाएगा, एच इज इक्वल टू 100 इंटू 2.732। फिर हम जो है यहाँ दो जीरो हैं, तो ये दो डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो 273.2 मीटर यही आंसर आएगा। तो लिखेंगे द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 273.2 मीटर।